यह दिल्ली में क्या चल रहा है? श्री राम और मां सीता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाथरस के पूर्व चेयरमैन पंडित आशीष शर्मा जी कहते हैं, धर्म का मजाक बंद करो, सनातन से जुड़ो, भटकाव से बचो। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। जय श्री राम। ये आज हम अलीगढ़ रोड स्थित पूर्व चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी के ऑफिस में आए हैं। यहाँ का नज़ारा ही देखिए अलग है। यहाँ एक एक वायु का कण सनातन की सत्य की ओर प्रदर्शित कर रहा है। ये देखिए बाबा परशुराम जी महाराज, जहाँ और बाबाओं की होती है, यहाँ पर भगवान श्री परशुराम जी का प्रादुर्य, पीछे आशीष है। आइए उनसे करते हैं कुछ बातें समाज में चल रही कुछ घटनाओं को लेकर के, विशेष रूप से दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है वो राजनीतिक है या कुछ और, इसके विषय में विशेष चर्चा करते हैं आज आशीष शर्मा जी। शर्मा जी, ये आज हम जो देश में चल रहा है सनातन को लेकर के, या देश को एक किस दिशा में ले जा रहे हैं? कॉकरोच पार्टी है, कॉकरोच पार्टी का बड़ा हल्ला चल रहा है। ये सोनू वांगचुक को लेकर के, ये वास्तव में एक देश के या समाज के लिए हित में हो रहा है या देश को कहीं अलग दिशा में ले जाया जा रहा है? आपके इस विषय में क्या विचार हैं? देखिए, ये देश में एक हल्के से कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के से एक मजाक में बना हुआ एक दल कॉकरोच पार्टी है जी। और सोनू वांगचुक जो कि अपने आप को पर्यावरणविद और आंदोलनकारी एक जीव हैं जी। उन्होंने एक आंदोलन और जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया, देश के युवाओं को नीट पेपर लीक। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस पेपर लीक से भारत माता को गाली देना उस मंच से, हमारे आराध्य महाप्रभु श्री राम को अभद्र टिप्पणी सीता का पति कहकर बोलना, या सनातन को खुलेआम गाली देने से क्या यह पेपर लीक सही हो जाएगा? जी। क्या 2006 से 2012 के इतिहास में पेपर लीक नहीं हुए? 10-12 बार पेपर लीक हुए। क्या ऐसा आंदोलन हुआ? हाँ, इस आंदोलन के पीछे की एक रणनीति है जो वामपंथी और कांग्रेस विचारधारा को प्रदर्शित करती है। उसमें सोनू वांगचुक ये समझते हैं कि मैं भी आदरणीय अन्ना हजारे जी की तरह एक आंदोलन करूंगा और संसद मार्च तक पहुंचाकर कॉकरोच पार्टी के साथ लेकर उसको मैं एक नेता डिजाइन करूंगा। अन्ना हजारे जी अपने आप में एक अच्छे इंसान, उनकी विचारधारा अच्छी थी। ये ठीक है कि उनके आंदोलन का लाभ उठाकर एक नेता ने उसको राजनीतिक पार्टी खड़ी कर ली। आज देश के युवाओं को शिक्षा संस्कार देने के लिए समाज के अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। सरकार जितना प्रयास करती है उसके साथ मिलकर प्रयास करना होगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल सरकार को गाली देने से या मोदी हटाओ आंदोलन से या भाजपा हटाओ आंदोलन से ये अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश में कुछ भटके हुए लोगों के अलावा देश में, इस देश को आजाद करने में उस देश के 145 करोड़ लोगों की ईमानदारी से जान लगी हुई है। वो नेपाल बनाना चाहते हैं, वो बंगाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, वो जैन जी को इस तरह से आंदोलन करके तैयार करना चाहते हैं, या एक राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्र विरोधी लोग हैं ये, और ये केवल उनकी, जो आप पूरे एजेंडे को पिछले 20 दिन के देखिए और कल का उनका पैदल मार्च देखिए, उसमें वो जिस तरह से लोगों को लाए, उनके वर्जन सुनिए, उनको यही नहीं मालूम कि हम क्यों आए हैं यहाँ, और वो संसद तक मार्च करने का प्रयास करते हैं, सारी पुलिस व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले और जिससे वो नेता बने और एक आंदोलन खड़ा करें। इस तरह की कोई भी कोशिश इस भारत माता के आंगन में, इस भारत माता की जमीन पर कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और मैं सोनू वांगचुक हों या दीपक अभिजीत दीप के हों, इस मानसिकता के साथ तुम युवाओं को भड़का रहे हो, उस युवाओं को तुम कुछ दिन, कुछ पल से ज्यादा नहीं भड़का पाओगे, और एक दिन तुम्हारा भी ऐसा अंत होगा क्योंकि तुमने सनातन को गाली दी है। सनातन को कमजोर समझ रहे हो। क्या तुम इतने मजबूत हो कि किसी और धर्म को गाली देकर दिखाओ?
महाप्रभु राम को अपने मन से गाली दिला रहे हो। समाज कभी तुमको माफ नहीं करेगा और समय आने दो तुम्हारा इलाज भी करेंगे। भारत माता की जय। वर्तमान में जो देश में चल रहा है, इस विषय में आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम ब्रज की द्वार देरी हाथरस पर बैठे हैं, जिसने सनातन पर बहुत काम हुआ है हजारों वर्षों से, और आजादी पर भी यहाँ के लोगों ने कवियों के माध्यम से या सेनानियों के माध्यम से बहुत कुछ देश के लिए समर्पित किया है। इस पावन भूमि से मैं युवाओं से यही अनुरोध करूंगा कि आप मात्र 2 दिन पहले का उदाहरण देख लीजिए। पवन कुमार चंदाना, इसने स्टार्टअप से निजी एयर स्पेस का रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया है। ये उड़ान है युवाओं की। उसने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत के युवा क्या कर सकते हैं। और उससे कुछ पहले का ले लीजिए आप अनुज अग्निहोत्री, जिसने IAS टॉप किया। आप प्रेरणा लीजिए। मेरे देश के युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा, अच्छे शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा लेकर अपने माँ बाप, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए आप कोई विचारधारा रखिए, लेकिन आप अच्छे राष्ट्र विरोधी कामों में ना जुड़कर राष्ट्र के समर्पित कामों में जुड़िए और देश सेवा में आगे बढ़िए, जिससे कि आप मैं नेता ही बनिए, लेकिन अपनी विचारधारा राष्ट्र सेवा की रखिए। यही उम्मीद करूंगा छात्रों से, युवाओं से और इन सब देश के युवाओं से जो हमारे देश में इस समय देश की एनर्जी है, पावर है और हमारे पावर हाउस है। इसको सदुपयोग करना है। भारत माता की जय। जनादेश ब्रज के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगली खबर में नए जोश और जुनून के साथ। देखते रहिए जनादेश ब्रज।